हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल मैथ वाला में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइए आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स। कल भी हम बताए थे आपको ट्रायंगल, लेकिन आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के होता है क्या है, ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कब कब क्या पढ़ना है। एक वीडियो एक क्लास ट्रायंगल, एक क्लास हम गारंटी देते हैं। एक क्लास ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बात ख़त्म। ट्रायंगल एक क्लास, ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बात ख़त्म। एक क्लास के बाद दूसरा क्लास ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली एक वीडियो ये देख लीजिए, ट्रायंगल का बात ख़त्म। पहले देखो, आप लोग सब समझते होंगे ट्रायंगल। आप सर कल आप लोग बोलेंगे ट्रायंगल पढ़ा दी, लेकिन ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है? ट्रायंगल का डिफिनीसन ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, इसको ना हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम, ना इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉब्लम। दोनों बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। कोई भी बच्चे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट? 3 लाइन सेगमेंट। जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको हम कहते हैं क्लोज फिगर। 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी क्या बोले थे? 3 लाइन सेगमेंट मतलब वही तीन रेखा खंडों। जैसे देखिए 1 2 और 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आप देखो त्रिभुज में सर कल आप बताए थे त्रिभुज, अब वही त्रिभुज में बताते हैं। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अभी जस्ट पढ़े हैं, कितना? 3। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3। नंबर ऑफ वर्टेक्स कल हम बताए थे, वर्टेक्स जो 2 लाइन मिलती है आपस में उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, वो भी क्लोज फिगर में। तो कितना वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स। नंबर ऑफ एंगल्स, एक एंगल्स, दूसरा एंगल्स, तीसरा एंगल्स। मान लीजिए एक एंगल्स, 2 एंगल्स और थर्ड एंगल। तो एक त्रिभुज में कितने एंगल्स होते हैं? नंबर ऑफ एंगल 3। कल भी हम बताए थे त्रिभुज के कोई भी एंगल्स होते हैं तो 3। त्रिभुज में कुछ भी हो, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स। उसी में देखिए त्रिभुज के 3 रेखा खंडों होते हैं, तीन रेखा खंड होते हैं जैसे लाइन से। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं वर्टेक्स। 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज के 3 एंगल होते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में ये अंदर में जो भी एंगल बने हैं, 3 एंगल्स, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इतना तो हम कल समझ गए थे कल के वीडियो में। आज हम जानेंगे जो कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने, क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को 2 बेस में चीज़ों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार पे भी बांटा गया है। 3 होता है भुजाओं के आधार पे। बेस्ड ऑन एंगल, क्या? बेस्ड ऑन एंगल, इसके भी आधार पे ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। वो भी हम जस्ट पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने? ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैथ में 0 टू हीरो बनिए। क्या बनिए? मैथ में 0 टू हीरो बनिए। पढ़ते रहिए और मैथ। अब पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल को कितने साइड में बांटा गया है? 3 साइड में बांटा गया है। ट्रायंगल के आधार पे कितने, ट्रायंगल को साइड के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा है। एगो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। एगो आइसोस्केल ट्रायंगल जिसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। एक स्केलन ट्रायंगल जिसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल is called equilateral triangle. A triangle having all sides are equal is called equilateral triangle. कोई ट्रायंगल है जिसको तीनों साइड इक्वल हो, जैसे ये भी इक्वल हो, ये भी इसी के बराबर हो, ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो। मान लीजिए 4 ये है तो 4 ये है और 4 ये है।
अगर तीनों बराबर होगा उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वही हम इंग्लिश में उसको हिंदी में हम डिफिनीशन दे दिए हैं। ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम ना हिंदी वाले को, दोनों एक साथ पढ़िए और मजे लीजिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम कहते हैं समबाहु। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम खत्म कर चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल यह होता है जिसको तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो। क्या है? तीनों। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या हम पढ़ने वाले हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल। इसका भी सेम था। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल मतलब सब इक्वल होंगे। समबाहु मतलब सब बराबर होंगे। और इसे पढ़ेंगे आइसोस्केल। इसकी मतलब सब इसको कहते हैं समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो, दो साइड बराबर हो। ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। कितना साइड्स? ए ट्रायंगल हैविंग कितना साइड्स? टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। टू साइड्स इक्वल, अगर ये बराबर है और तो ये भी बराबर होंगे। अगर ये 5 है और ये भी 5 है तो बराबर होंगे, बट ये 7 होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, इन दोनों के बराबर नहीं होंगे। वैसे देखिए ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो? दो भुजाएं बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पे, साइड के आधार पे ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक आइसोस्केल, एक स्केलन ट्रायंगल और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, इक्विलैटरल मतलब इक्वल, सब बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसके दो बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केल पढ़ लिए थे, इक्विलैटरल पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज क्या पढ़ेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल, अलग अलग हो, इक्वल नहीं हो, तीनों साइड बराबर नहीं हो, अलग अलग हो। जो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो। मान लीजिए 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग हो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल। क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल। जिसका एक भी साइड इक्वल ना हो, क्या हो? एक भी साइड इक्वल ना हो। देखिए आपको लिख कर भी बता रहे हैं और सिंपल भी बता रहे हैं। जो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। समझें? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ट्रायंगल अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है इसको बेस्ड ऑन एंगल। अब कोनों के आधार पर, पहले हम पढ़े थे साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। 3 टाइप के होते हैं। और एक्यूट ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, एक एक्यूट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, एक ऑब्ट्यूज एंगल जिसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोनों के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार के होते हैं। कोनों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्यूट ट्रायंगल, एक होता है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट ट्रायंगल। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम क्लास में ऐसे पढ़ाएंगे कि क्लास में याद हो जाएगा। इसके बाद दोबारा भूलना ही नहीं है। बार बार देखते रहो, बार बार ऑटोमेटिक याद होता रहेगा तुम लोगों को। जितने बार चुपचाप आप लोग वीडियो देखिए, कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है, फिर बाद में लिखना है। ये बहुत आसान है और आसान तरीक़ों से आप सीख जाइएगा। ए ट्रायंगल ईच ऑफ द हुज एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। जो वह एंगल जिसका
प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल, मतलब जितना भी प्रत्येक एंगल है, मेजर ऑफ लेस देन 90 डिग्री। इसका ट्रिक याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, लेस देन 90 डिग्री। जो लेस देन 90 डिग्री से कम होगा उसे हम पूरा तीनों एंगल में से कोई भी एंगल, सब एंगल 90 डिग्री से कम होगा। देखिए जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो भी चलेगा, 88 डिग्री तक चलेगा, 89 तक, बट 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए या 90 नहीं होना चाहिए, लेस देन 90 से छोटा होना चाहिए। वो होगा क्या, एक्यूट ट्रायंगल, जिसका प्रत्येक एंगल मतलब तीनों एंगल 90 से छोटा हो, जैसे प्रत्येक एंगल, वो कहलाएगा हमको ऑब्ट्यूस एंगल। क्या एक्यूट एंगल, क्या एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, जिसका तीनों डिग्री से छोटा हो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। कर लो, आगे कर लो। अब पढ़ेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम, राइट एंगल, अरे राइट ट्रायंगल। क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे, एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो दोनों में, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। ये जिसका एक डिग्री, एक एंगल होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए इतना आप लोग। उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। कितना, मोर देन, इसका क्या कहेंगे, मोर देन, मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा। कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा। क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा। ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से एक बड़ा हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, अधिक मतलब बड़ा हो, उसे हम, और 180 से कम हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा भी होना चाहिए और 180 से छोटा भी होना चाहिए। 180 से बड़ा होना, 188 होना चाहिए नहीं, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है इसे 180। आपको पहले ही पढ़ा दिए, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग को एक बार और रिपीट कर देते हैं फास्टली, मतलब 1 मिनट और माइंड में क्या क्या हम पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं, एक बार और तो आपको फास्ट, आपको तुरंत 1 मिनट में हम फास्टली समझा देते हैं क्या है। 1 मिनट में दोबारा हम क्या ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं। ट्रायंगल, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल में कोई भी क्या है, ट्रायंगल है सब कुछ, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना, 3। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3, कितना, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3। नंबर ऑफ वर्टेक्स 3, नंबर ऑफ लाइन एंगल 3, कितने रेखाखंड 3, कितने शीर्ष 3, कितने कोण 3। त्रिभुज के तीनों कोणों, आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, अंदर के तीनों के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। ये कभी मत भूलना, अभी से लेके लाइव तक हमेशा याद रहेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का कोण सम कितना होता है, 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देयर आर बेस्ड ऑन ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार है। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड 3, ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स 3। मैथ बहुत आसान है, मैथ ऐसा चीज़ है जो आप बार बार रिवाइज करेंगे वो तो वैसे ही आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल।
समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है सम त्रिभुज जिसका तीनों बराबर हो, समद्विबाहु जिसका दो बराबर हो, विषमबाहु जिसका कोई नहीं बराबर हो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड, कैसा साइड? ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका तीनों साइड बराबर हो उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों के बराबर है, तीनों देखिए बराबर है। अगर 4 ये तो 4 ये भी। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्केलन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड आर इक्वल, 2 साइड इक्वल, तीसरा साइड अलग, उसे हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल, हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो स्केल हो गया, अब स्केलन ट्रायंगल आ जाइए। ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड डिफरेंट लेंथ, तीनों लेंथ अलग अलग हो, 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ अलग, तीनों साइड का अलग अलग लेंथ हो, उसे हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? तीनों साइड अलग हो, तीनों साइड अलग अलग हो, उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, अब एंगल के हिसाब से भी त्रिभुज को कितने साइड में बांटा गया, ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट्स। एक एक्यूट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, न्यून कोण। ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर ऑफ लेस देन 90, कितना? लेस देन, जो 90 से छोटा हो। कितना होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए तीनों एंगल, वो कहलाएगा एक्यूट ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? एक्यूट ट्रायंगल। जो 90 से तीनों छोटा हो उसे क्या कहेंगे हम? एक्यूट ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 90 से कम हो उसे हम कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मेजर बाय 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से हो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिसका एक कोण का होगा 90 डिग्री उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिक कोण, एक ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर ऑफ मोर देन, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। एक एंगल जैसे 90 डिग्री था वो राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा था तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसका ट्रिक है मोर देन, एक्यूट में था लेस देन, इसमें है मोर देन। इसमें 90 होना चाहिए, पूरा 90 राइट एंगल समझते हो, 90 डिग्री एंगल तो राइट एंगल राइट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो बड़ा हो 90 से ऑब्ट्यूज, जो छोटा हो एक्यूट ट्रायंगल, वो त्रिभुज जो 90 डिग्री का हो। अब वेलकम टू, आप लोगों को ऐसे ही ट्रायंगल सा और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है मैथ वाला न्यू सीरीज, आप लोगों के बीच में 2D का चल रहा है, बहुत ही जल्दी 2D पूरा कंप्लीट होगा।